Let's make news at 6. भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट रही। सेंसेक्स 175 अंक टूटकर 77,369 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 33 अंक गिरकर 24,219 पर पहुंच गया। बाजार में बैंकिंग और मीडिया शेयरों में ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच निवेशकों का रुख सतर्क रहा और कारोबार के अंत में दोनों प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। उधर सोने की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,983 रुपये बढ़कर करीब 1,63,000 रुपये पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में मामूली गिरावट रही और 1 किलो चांदी 297 रुपये घटकर 2,46,000 रुपये पर आ गई। त्रिपुरा के बैंकों में करीब 59 करोड़ 10 लाख रुपए का दावा नहीं किया गया पैसा जमा है, जो 1,57,241 खातों में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा खाते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं, लेकिन अन्य बैंक और सहकारी बैंक भी शामिल हैं। सरकारी बैंक खातों को सक्रिय करने या पैसे वापस करने में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। ग्राहक मांग कर रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी निजी बैंकों की तरह सक्रिय हों, ताकि ये लॉक पैसा अर्थव्यवस्था में वापस आए। तेलंगाना सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई स्वास्थ्य योजना आखिरकार लागू कर दी है। कर्मचारी हेल्थ केयर ट्रस्ट के दिशा निर्देश के अनुसार कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को हर बीमारी के प्रकरण पर 3 लाख रुपए तक कवरेज मिलेगा, जबकि प्रकरणों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। 3 लाख से अधिक खर्च पर भी कैशलेस इलाज जारी रहेगा। 3 से 10 लाख तक के दावों को उप समिति और 10 लाख से ऊपर के मामलों को ट्रस्ट बोर्ड मंजूरी देगा। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिपी में जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया। कृषि विभाग का जोर ऐसी खेती पर है जिसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो और खेती की लागत घटाई जा सके। कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीकों, मिट्टी की सेहत और स्थानीय स्तर पर जैविक इनपुट तैयार करने की जानकारी दी गई। तमिलनाडु सरकार ने कम आय वाले परिवारों के लिए बड़ा कल्याणकारी पैकेज घोषित किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने विधानसभा में बताया कि अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना के तहत सालाना 2.5 लाख रुपए तक की आय वाले पात्र परिवारों को हर साल 3 एलपीजी सिलेंडरों की कीमत सीधे बैंक खाते में लौटाई जाएगी। ये योजना जनवरी 2027 के पोंगल से लागू होगी और करीब 1 करोड़ 30 लाख परिवारों को लाभ पहुंचने का अनुमान है। इसके लिए सरकार हर साल करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। महिलाओं के मुफ्त बस सफर का दायरा भी बढ़ाया गया है, जिसमें अब एक्सप्रेस और डीलक्स बसों में यात्रा शामिल होगी। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अमरपुर में ब्रू समुदाय के प्रशिक्षित युवाओं को 1877 टूल किट और 255 ड्राइविंग लाइसेंस बांटे। साथ ही 4,554 प्रशिक्षित उम्मीदवारों को 2-2 हजार रुपए का स्टाइपेंड दिया गया। कुल 91 लाख रुपए से ज्यादा 2024 से अब तक 4,288 परिवारों के 5,121 युवाओं को 41 ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी गई है, जिस पर 16.25 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार 120 करोड़ रुपए की लागत से 205 किलोमीटर सड़कें बना रही है, जिससे राज्य के 100 से अधिक प्रमुख मंदिर कस्बों की कनेक्टिविटी सुधरेगी। पंचायत राज विभाग के इस प्रोजेक्ट में अब तक 40% काम पूरा हो चुका है और 26 सड़कें उद्घाटन के लिए तैयार हैं। इनमें अंतर्वेदी, अहोबिलम और मदनपल्ली जैसे मंदिरों तक की सड़कें शामिल हैं। श्री सत्य साई जिले में 72 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, जबकि पुट्टापर्थी कनेक्टिविटी के लिए अतिरिक्त 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नागालैंड में नेशनल हाईवे 202 को सिंगल लेन से 2 लेन बनाने की परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का बड़ा अड़ंगा दूर हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्य को जमीन अधिग्रहण के लिए 1965 के नागालैंड लैंड रिक्विजिशन एंड एक्विजिशन कानून के तहत आगे बढ़ने की अनुमति दी है। इससे तुएनसांग, शामाटोर और किफिरे जिलों में सड़क संपर्क सुधारने वाली परियोजना को गति मिलेगी। दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक में ये फैसला हुआ। मंत्रालय ने
नेशनल हाईवे 202 की पहल से तैयार डीपीआर को भी कुछ तकनीकी सुधारों के साथ स्वीकार करने पर सहमति दी है। इससे नए सलाहकार की नियुक्ति और दोबारा सर्वे की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय बचेगा। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।